बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू शाज़ीना का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, छोटे बड़े सबको पसंद आने वाली मिसालेदार फ़िश की रेसिपी, जो कि आपको भी यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश की रेसिपीज़ हर घर में बनाई जाती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से फ़िश बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो फ़िश ली है। फ़िश आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। फ़िश को हमने नमक और अजवाइन लगाकर धो लिया है। फ़िश को धोने के बाद हमने एक बाउल में डाल दिया है। इसके बाद हमने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए जो अज्जा लिए हैं उनमें शामिल हैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चम्मच का चौथा हिस्सा नमक हमने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी पाउडर डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने भी हाथों की मदद से ही सारी फ़िश को मैरिनेट किया है, क्योंकि इस तरह से सारे मसाले बड़ी अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग जाते हैं। फ़िश को मैरिनेट करने से फ़िश का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। फ़िश को मैरिनेट करने के बाद हमने फ़िश को 2 घंटे के लिए रख देना है। अगले स्टेप में हमने फ़िश को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी के डाल लेने हैं और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और मैरिनेट किए हुए फ़िश के पीसेस को एक एक करके गर्म घी में डाल देना है। 2 से 3 मिनट के बाद फ़िश के जो पीसेस हैं वो एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनकी साइड को बड़े आराम से पलट देना है। देखिए व्यूअर्स, फ़िश एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। जैसा कि इसके कलर में नज़र आ रहा है कि फ़िश को फ्राई करके पकाने से इसकी जो स्मेल है ख़ास किस्म की होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये बड़ी ही मज़े की बनती है। फ़िश को बार बार चेक नहीं करना चाहिए और ना ही पलटना चाहिए। ऐसा करने से इसके जो पीस हैं वो टूट जाते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमने फ़िश की जो साइड है उसको दोबारा से पलट लेना है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमने फ़िश को बड़े आराम से कढ़ाई में से बाहर निकाल लेना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी इस तरह से फ्राई की हुई फ़िश कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको केचप या चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसका मज़ेदार सा सालन बनाना है, इसलिए अगले स्टेप में हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिए। अब हमने इसी घी में जिसमें फ़िश फ्राई की थी उसमें से थोड़ा सा घी निकाल कर ½ टीस्पून मेथी दाना डालकर इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद ½ टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून राई के दाने डालकर इनको तड़का लेना है। याद रखें कि घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये मसाले जल जाएंगे और खाने में भी कड़वे महसूस होंगे। इसके बाद हमने 2 बड़े प्याज लेकर इनको चॉप कर लिया था। अब प्याज़ों को हमने इसमें डालकर लाइट गोल्डन कर लेना है। उसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा और ये खाने में भी मज़े का नहीं लगेगा। देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हमने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मज़ीद भून लेना है। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि प्याज जल ना जाए। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। मसालों में हमने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक डाल देना है। नमक हमने इसमें थोड़ा डालना है क्योंकि फ़िश को मैरिनेट करने के लिए भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। वैसे भी नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को थोड़ा सा भून लेना है।
मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसमें 1 पाव दही डाल देना है और इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके उतनी देर भूनना है कि जो घी है वो साइडों पे आ जाए। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और घी भी साइडों पे आ गया है। यहाँ पर हम मसाले को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे मसाला उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने जो फ्राई की हुई फिश के पीसेस हैं उनको हाथ की मदद से एक एक करके मसाले में रख देना है और चम्मच की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे और बड़े आराम से हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हमने कप का चौथा हिस्सा पानी डालकर इसको मज़ीद 5 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। दरमियान में हमने तकरीबन 2 मरतबा इसको चेक भी किया है। देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी मसालेदार फिश पककर तैयार है। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी हाथों की मदद से मसल कर डाल देनी है। मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटी हुई डालकर चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर देनी है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट दम पे छोड़ देना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी मसालेदार फिश की रेसिपी पककर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीनन ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। वैसे भी मेरे शौहर ये फ़िश मुझसे फरमाइश भी बनवाते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी एक वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।